कल हम सब ने सुना कि जम्मू कश्मीर को लेके, खासकर कश्मीर को लेके देश के प्रधानमंत्री और देश के रोड मंत्री जनाब नितिन गडकरी ने ये बहुत बड़े जो प्रोजेक्ट्स है उनको अप्रूव कर दिया। यहां के लोगों की वो दिरीना डिमांड थी। आप करना देखिए, आप शिपियन देखिए, इन लोगों की बहुत लॉन्ग पेंडिंग ये डिमांड थी कि ये जो दो महत्वपूर्ण इलाके हैं आप करना लीजिए। स्ट्रेटेजिक हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंस उस खत्ते की है क्योंकि एक बॉर्डर एरिया है। उसके साथ साथ शिपियन का भी देखिए, राजौरी और जम्मू के साथ कनेक्ट होती है। बहुत लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी कि वहां टनलें दी जाए, लेकिन कल जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में एक ऐतिहासिक दिन था कि जब डेवलपमेंट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट जिनकी अनाउंसमेंट हुई है, वो चाहे साधना टनल हो, चाहे वो पीर की गली टनल हो जो शिपियन में पड़ती है, 10,637 करोड़ अप्रूव किए गए हैं इन प्रोजेक्टों के लिए। उसमें अगर हम देखें जो साधना टनल है और जो मुगल रोड की टनल है, एक के लिए 3,830 करोड़ और दूसरी टनल के लिए 3,300 करोड़ अप्रूव किए गए हैं। उसके साथ साथ आप देखिए श्रीनगर में बहुत ज्यादा कंजेशन रहती थी और श्रीनगर का जो ट्रैफिक सिस्टम था, जैमिंग रहती थी, लोगों को मुश्किलात होती थी, खासकर जब हम लाल चौक से पायरमपुरा की तरफ निकलते थे तो उसके लिए भी एक फ्लाईओवर अप्रूव किया गया है। उसके साथ साथ हमारा जो टूरिस्ट प्लेस है जहां करोड़ों की लोग घूमने आते हैं, देश विदेश से लोग वहां घूमने आते हैं, वो गुलमर्ग है। वहां नारबल से मागाम तक जो ट्रैफिक कंजेशन रहती है उसको कम करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए वहां भी टनल एक दे दी गई है। शिपियन का जो मशहूर रिमियारा नाला है उस पर भी 99 करोड़ लागत से एक 4 लेन एक नया पुल तामीर किया जाएगा। और उसके साथ साथ कुपवारा का एक रोड है, उसके लिए 71 करोड़ रुपए जो उसकी अलॉटमेंट की गई है उसको अप्रूव किया गया है। बेसिकली 2014 के बाद अगर आप देखेंगे जम्मू कश्मीर की तरक्की, जम्मू कश्मीर का विकास और जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट में नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर को 4 चांद लगाया। बड़ी बड़ी टनलें, बड़ी बड़ी सड़कें, एम्स, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, IITs, ITs, एक सनती इनकलाब जम्मू कश्मीर को 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी ने दिलवा दिया। और जम्मू कश्मीर जो 70 साल से इस इंफ्रास्ट्रक्चर से वंचित था, नहीं था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की वो कमिटमेंट कि मुझे जम्मू कश्मीर को एक नया जम्मू कश्मीर और विकसित जम्मू कश्मीर बनाना है, उस पहल को आगे चल लेते हुए उन्होंने इसी साल जोजिला टनल का भी इब्तिदा किया जो लद्दाख के साथ हमें मिलाती है और स्ट्रेटेजिक हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंस वो रखती है। और उतनी ही इंपॉर्टेंस हमारी करना की टनल हो, चाहे हमारी पीर की गली की टनल हो, शिपियन इलाका हो या राजौरी के इलाका, 6-6 महीने ये कट रहता था पूरे कश्मीर से या करना, लेकिन अब इन पे टनलें तामीर हो जाएंगी और ये 24/7 इस पर ट्रैफिक चलेगा। जल्दी में आपको बुलाया, इसलिए बुलाया गया था कि हम देश के प्रधानमंत्री और देश के रोड मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है कि करना के लोगों की जो डिमांड थी, जिसके लिए उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की, या शिपियन के लोगों की जो बड़ी स्ट्रगल की, उन्होंने वो दोनों टनलें अप्रूव करके उन लोगों को तोहफा दिया। लेकिन एक बदकिस्मती की बात है कि कुछ ऐसे वन मैन पार्टीज जो एक आदमी पर पार्टी मुश्तमिल है, वो ये क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। आला साहब ने कल देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री का शुक्रिया अदा किया। मैंने वजीर आला साहब की बात की थी, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, पूरी मेजॉरिटी है। मैं वन मैन आर्मी की जो पार्टियां है, जो एक आदमी पर टिकी हुई पार्टी है, आगे पीछे उनके कुछ नहीं है, वन मैन आर्मी वाली पार्टी की मैं बात कर रहा। मैंने अपने वजीर आजम जनाब उमर अब्दुल्ला साहब पे मैंने उन पे कोई तनकीद नहीं की है, उन्होंने शुक्रिया किया, हम उनका भी शुक्रिया करते हैं कि हमारे कद्दावर नेता जम्मू कश्मीर के
डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब भी वंदे भारत के जरिए जम्मू गए और उमर साहब भी वहां गए और उन्होंने मोदी जी का शुक्र किया। मैं ऐसी पार्टियां है, कुछ ऐसी पार्टियां जो ये क्रेडिट लेना चाहती हैं, वो खाली एक आदमी है, उसके आगे पीछे कोई नहीं। मैं उन पार्टियों से कहना चाहता हूं।